हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PSC फॉर CBSE स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इससे जो लास्ट वीडियो में पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, वो एक टाइप होता है प्लांट टिश्यू का और वो उसका लास्ट पार्ट था प्लांट टिश्यू का। आज जो हम पढ़ रहे हैं, आज हम शुरुआत कर रहे हैं एनिमल टिश्यू की। ठीक है, यहाँ से हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे आज से। तो ये पहला वीडियो है एनिमल टिश्यू के बारे में। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो आपका चैप्टर नंबर 6 का वीडियो, क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 6 का वीडियो है, टिश्यू चैप्टर से है। ठीक है, तो ये आगे का वीडियो है, एंडिंग चल रही है चैप्टर की। तो अगर आपने इससे आपको इससे पहले के चैप्टर्स वीडियोस देखनी है तो उनके जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं जो कि एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि लिखा हुआ है टिश्यू विच आर फाउंड इन एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल टिश्यू। तो जो टिश्यू एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एनिमल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, जो जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जंतु ऊतक उनको हम कहते हैं। प्लांट टिश्यू के इनको कहते हैं प्लांट टिश्यू, जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं उनको हम प्लांट टिश्यू कहते हैं। जो एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं उनको हम एनिमल टिश्यू कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक जंतु ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, कौन से ऊतक कहलाते हैं? जंतु ऊतक कहलाते हैं, जो जंतुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे सेल्स के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो भी जंतु ऊतक ही कहलाए जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। तो जो एनिमल टिश्यू है, जंतु ऊतक है, वो कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो ये 4 तरह के ऊतक हमको पढ़ने हैं। ठीक है, एपिथेलियल ऊतक है, संयोजी ऊतक है और पेशीय ऊतक है और तंत्रिका ऊतक है। इन 4 तरह के ऊतकों के बारे में हमें पढ़ना है। और जब हम इन चारों ऊतकों के बारे में, चारों टिश्यूज के बारे में पढ़ लेंगे तो जो हमारा चैप्टर होगा वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं। जो एनिमल टिश्यू है उसका एक सब टाइप है जो कि प्लांट एनिमल एपिथेलियल टिश्यू। क्या है एपिथेलियल ऊतक? उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम यही वाला पार्ट कवर करेंगे जो कि है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है? आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है एपिथेलियल टिश्यू। तो कॉपी पर लेकर के बैठ जाइए, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है एपिथेलियल टिश्यू यानी कि एपिथेलियल ऊतक। क्या होता है? कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी। तो जो हमारी बॉडी होती है, किसी जानवर की बॉडी है, उसकी जो बॉडी को जो कवर कर रही है, जो प्रोटेक्ट कर रहा है, वो कौन सा टिश्यू होता है? वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है? वो एपिथेलियल टिश्यू यानी कि एपिथेलियल ऊतक होता है। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है हमारी बॉडी के अंदर? एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, तो जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक कौन से होते हैं? एपिथेलियल ऊतक होते हैं। जो हमें बाहर से रक्षा प्रदान करते हैं, जो हमारी स्किन पर होते हैं, कौन से ऊतक होते हैं? वो एपिथेलियल ऊतक होते हैं, क्योंकि बाहरी तो यही है ना, हमारा स्किन ही है। तो इसको जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कौन से ऊतक है? वो एपिथेलियल ऊतक है। ठीक है, आगे लिखा हुआ एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज इन द विद इन द बॉडी। कैविटी का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के अंदर खाली जगह है। ठीक है, जैसे माउथ कैविटी होती है जिसको हम बकल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब कैविटीज होती है। तो एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। तो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर कैविटीज है, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, जैसे कि टंग है, लंग्स है, हार्ट है, जितने भी ये सारे ऑर्गन्स है, ये सब के सब किससे कवर होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू से कवर होते हैं, एपिथेलियम ऊतक से कवर होते हैं। ठीक है, उनसे ढके हुए होते हैं। तो एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ठीक है, तो मेनली जो काम होता है ना एपिथेलियल टिश्यू का, वो काम होता है प्रोटेक्शन करने का। ठीक है, शरीर के अंदर भी प्रोटेक्ट करती है, शरीर के बाहर भी प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, शरीर के बाहर ये जो स्किन है किसकी बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। ठीक है, तो शरीर के बाहर भी प्रोटेक्ट कर रही है। और जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन है, हार्ट है, हार्ट हमारी बॉडी के अंदर है, लंग्स भी हमारी बॉडी के अंदर है। ठीक है, जो हमारा ईसोफेगस है यानी कि जो जहाँ से खाना जाता है पेट तक, स्टमक तक, तो वो भी क्या है? वो भी एक बॉडी के अंदर ही है। ठीक है, तो ये सब क्या बॉडी के अंदर है ना। तो जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर, उनको भी अंदर की तरफ से भी जो प्रोटेक्शन देती है और बाहर की तरफ से भी प्रोटेक्शन देती है। कौन? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एपिथेलियम टिश्यू कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। तो बॉडी के अंदर जितनी भी खाली जगह है, जितनी भी कैविटीज है और जितने भी ऑर्गन्स है, ज्यादातर ऑर्गन्स को एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हिंदी में भी यही लिखा हुआ है एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं
उनमें से ज्यादातर अंगों को और जितने भी खाली जगह है, जितनी भी गुहिकाएं हैं, उन सबको कौन ढक करके रखता है? एपिथेलियम ऊतक ढक करके रखता है, ठीक है, उनको रक्षा प्रदान करता है एक तरीके से, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है स्किन। स्किन है लाइनिंग ऑफ माउथ। लाइनिंग ऑफ माउथ का मतलब है हमारे मुंह के अंदर वाला हिस्सा, ठीक है। लाइनिंग ऑफ माउथ एंड लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है ना, जिनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, वो ब्लड वेसल्स, जो हमारे लंग्स है और एल्वेली है, ठीक है, जहाँ से गैसेस का आदान प्रदान होता है, जहाँ से हमारे एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, जहाँ से एक्सचेंज होता है बॉडी के अंदर, वो जगह है एल्वेली। तो और जो किडनी ट्यूब्यूल्स है, ये सब किसके बने हुए हैं? सब के सब बने हुए हैं एपिथेलियल टिश्यू के। और एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? इन सबको कवर करके रखता है, इन सबको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसका मेन काम प्रोटेक्शन का ही होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो क्या क्या है? हमारी जो स्किन है, ये खाल जो है हमारी त्वचा जो है, स्किन हमारे मुंह के अंदर का अस्तर, अंदर का हिस्सा, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है। और जी लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, जिनके अंदर खून बहता है, जिनके अंदर ब्लड फ्लो होता है, उनके अंदर का हिस्सा, लाइनिंग मतलब अंदर का हिस्सा उनका, ठीक है। जो हमारा लंग्स है, उनकी लाइनिंग्स, एल्वेली और किडनी ट्यूब्यूल्स, सब किसके बने हुए? सब के सब बने हुए एपिथेलियल टिश्यू से। और एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? इन सबको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ है त्वचा, मुंह, आहार नली। आहार नली वही होता है जहाँ से हमारा खाना जाता है अमाशय की तरफ, ठीक है। यहाँ पर हमारा अमाशय होता है ना, तो यहाँ से जाता है खाना होते हुए, यहाँ से जब पाइप जा रहा होता है जिसको हम बोलते हैं आहार नली, और वो कहाँ जुड़ा हुआ होता है? अमाशय तक जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो यही है आहार नली। रक्तवाहिनी, नली का अस्तर। रक्तवाहिनी वही है जिसके अंदर हमारा रक्त बहता है, खून बहता है, ठीक है। और नली का अस्तर, फेफड़े की कूपिका। कूपिका मतलब वही एल्वेली। एल्वेली को हम कूपिका कहते हैं हिंदी में, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो इनका जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर होता है? कूपिका के अंदर होता है। तो फेफड़े की कूपिका, वृक्कीय नली, वृक्कीय मतलब किडनी, ये सब किससे बने हुए होते हैं? सब के सब बने हुए होते हैं एपिथेलियल ऊतक से। किससे बने हुए होते हैं? एपिथेलियल ऊतक से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो जो एपिथेलियल ऊतक है वो भी चार तरह का होता है। पहला है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि शल्की एपिथेलियल ऊतक। अगला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्तरित शल्की एपिथेलियल ऊतक। अगला है कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, स्तंभाकार एपिथेलियल ऊतक। और चौथा है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि घनाकार एपिथेलियल ऊतक, ठीक है। मैंने इनका सिर्फ नाम लिख दिया, यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि वो तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, कॉलमनार और क्यूबॉइडल। शल्की है, स्तरित शल्की है, स्तंभाकार है और घनाकार है, ठीक है। तो इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। जब इन चारों के बारे में पढ़ लेंगे तो हमारा एपिथेलियल वाला पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि शल्की एपिथेलियम ऊतक के बारे में। क्या होता है? इन द सेल लाइनिंग blood vessels or lung alveoli where transportation of substances occurs, there is a simple flat kind of epithelium. This is called simple squamous epithelium. क्या कह रहे हैं? जो हमारी ब्लड वेसल होती है ना, उनकी लाइनिंग, और जो लंग है, जो एल्वेली है, जहाँ पर गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो सब देयर इज अ सिंपल फैट काइंड ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। तो इन पर क्या होता है? एक चपटी फ्लैट एपिथेलियम टिश्यू होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। एक चपटी जो है फ्लैट एक एपिथेलियल चढ़ी हुई होती है इन पर, जिनको हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियल ऊतक बोलते हैं। किन पर चढ़ी हुई होती है? जो ब्लड होता है ना, ब्लड की जो वेसल्स है उनके लाइनिंग में, मतलब अंदर की तरफ, और जो लंग्स है, जो एल्वेली है, वहाँ पर होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? फ्लैट एपिथेलियम होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, यानी कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इनको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर हिंदी में भी ये लिखा हुआ कि कोशिकीय रक्त नलिका। रक्त नलिका यानी कि ब्लड वेसल जिसमें खून बहता है, वही रक्त नलिका का अस्तर। अस्तर मतलब उसके अंदर का हिस्सा, ठीक है। जैसे कि मानिए ये एक रक्त नलिका है, ठीक है। क्या है? ये एक रक्त नलिका है। तो एक तो इसका ये वाला बाहर का हिस्सा है, ठीक है, ये वाला बाहर का हिस्सा, और एक इसके अंदर का हिस्सा है, ये वाला, ठीक है। तो मैं इस अंदर के हिस्से की बात करूँ, लाइनिंग को बोलते हैं, ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है। अंदर वाला हिस्सा जो है ना, इसको बोलते हैं लाइनिंग। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ अस्तर, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो अंदर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा नहीं है, ये वाला हिस्सा जो होता है इसका, ठीक है। तो इसका नलिका का अस्तर यानी कि अंदर वाला हिस्सा, जहाँ पदार्थों का संवहन होता है। यहाँ पर चपटी कोशिकाएं होती है। यहाँ इस साइड पर कौन सी कोशिकाएं होती है? चपटी एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? स्तरित शल्की एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तरित शल्की एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ जो ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस यानी कि आहार नली ही होती है हमारी, जहाँ से फूड जो है सरकता हुआ आता है, और कहाँ तक आता है? हमारे स्टमक तक आता है, अमाशय तक आता है, ठीक है। तो एक रास्ता है, स्क्वैमस क्या है? एक पाइप है या फिर एक रास्ता है, जो कि कहाँ फूड को कहाँ पर भेजता है? स्टमक पर भेजता है, मुंह से स्टमक तक भेजता है, ठीक है।
तो ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ की लाइनिंग यानी कि जो हमारा मुंह है इसके अंदर का हिस्सा, जो गाल के अंदर वाला हिस्सा, ठीक है। तो लाइनिंग ऑफ माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वैमस एपिथेलियम। तो जो हमारे मुंह का अंदर का हिस्सा है, मुंह का अस्तर यानी कि लाइनिंग ऑफ माउथ, और जो ईसोफेगस के अंदर का हिस्सा है, ठीक है, तो वो ईसोफेगस की लाइनिंग किससे कवर होते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम से कवर होते हैं, ठीक है। स्तरित शल्की से, शल्की एपिथेलियम से होते हैं, स्तरित से नहीं, शल्की एपिथेलियम से होते हैं, ठीक है। तो आहार नली और मुंह का अस्तर शल्की एपिथेलियम से ढका होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ जो स्किन होती है हमारी, जो ये चमड़ी है, खाल है, जो स्किन है हमारी, जो त्वचा है, स्किन ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। तो जो हमारी जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, ये भी किसकी बनी हुई होती है? ये भी बनी हुई होती है स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, ठीक है। त्वचा भी शल्की एपिथेलियम से बनी होती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये बात हो गई हमारी स्क्वैमस के बारे में, पहला टाइप कवर कर लिया है। अगला पढ़ते हैं जो कि है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस यानी कि स्तरित शल्की। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम यानी कि स्तरित शल्की एपिथेलियम क्या होते हैं? स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर, ठीक है। तो जो ये एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था स्क्वैमस के बारे में, ठीक है। तो स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स, तो जो ये है एक स्क्वैमस से कई सारे लेयर्स में होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस बोलते हैं। और ये कई सारे लेयर्स में क्यों होते हैं? ताकि जो स्किन है वो जल्दी से फटे नहीं, ठीक है। वियर एंड टियर, टू प्रिवेंट वियर एंड टियर यानी कि इसको फटने से क्या हो, रोका जाए, ठीक है। सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, क्योंकि ये कई सारे पैटर्न्स के लेयर में होते हैं, ठीक है। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से लेयर में रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, इसलिए हम इनको बोलते हैं। ये क्यों होते हैं पैटर्न में? लेयर के पैटर्न में क्यों अरेंज रहते हैं? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से क्यों अरेंज रहते हैं? ताकि जो स्किन है वो जल्दी से फटे ना, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, टू प्रिवेंट वियर एंड टियर, उसको फटने से रोका जा सके, टूटने से रोका जा सके, ठीक है। आगे लिखा हुआ है त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं, जो हमारी सेल है, सेल किससे बना हुआ है? स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है। तो जो इसकी एपिथेलियल सेल्स हैं, जो इसकी एपिथेलियम कोशिकाएं हैं, इनको कटने और फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। तो जो एपिथेलियम कोशिकाएं होती है ना हमारी स्किन की, वो कई सारी लेयर्स में होती है, ठीक है। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेयर्स होती है उनकी, ठीक है। तो अब क्योंकि कई सारी लेयर में होती है ना, चूंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? एपिथेलियम स्तरित शल्की कहा जाता है। इनको एपिथेलियम स्तरित शल्की क्यों कहते हैं? क्योंकि कई सारे लेयर में होते हैं, इन पर कई सारी परत चढ़ी हुई होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से कई सारी जो परतें इनके ऊपर चढ़ी हुई होती है, ठीक है। तो इसका इमेज आप बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। चारों का इमेज आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। स्क्वैमस का भी दिखाया हुआ है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस का भी दिखाया हुआ है, कॉलमनार का भी और क्यूबॉइडल का भी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो जब आप स्क्वैमस का देखेंगे तो इसके अंदर सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। लेकिन जब आप स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस का देखेंगे, यानी स्तरित शल्की का डायग्राम आप बुक के अंदर देखेंगे, तो क्या होगा? उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कई सारी एपिथेलियल टिश्यू जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज है। वो किस लिए अरेंज है? ताकि जो स्किन है वो जल्दी से वियर या फिर टियर ना हो, जल्दी से वो फटे नहीं, ठीक है। इसीलिए वो कई सारे लेयर में अरेंज रहते हैं, ठीक है। और चूंकि ये कई सारे लेयर में अरेंज रहते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? इसीलिए हम इनको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू, यानी कि स्तरित शल्की एपिथेलियम, इनको इसीलिए हम कहते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ा किसके बारे में पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। 4 तरह के होते हैं, उनमें से 2 हमने पढ़ लिया। पहला हमने पढ़ा है स्क्वैमस के बारे में, ठीक है। उसके बाद अभी हमने पढ़ा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस के बारे में। अभी 2 पढ़ना बाकी है, जो कि कॉलमनार और क्यूबॉइडल के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं कॉलमनार एपिथेलियम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्तंभाकार एपिथेलियम। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है, वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर्स एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट्स। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? जो कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं, यानी कि जो स्तंभाकार एपिथेलियम होते हैं, कहाँ पर होते हैं? ये इंटेस्टाइन में होते हैं, यानी कि जो हमारी आंत होती है, जो हमारे पेट में आंत होती है, वहीं पर, तो वहाँ पर कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? वहाँ पर कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये करते हैं एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन करते हैं सब्सटेंसेस का, ठीक है। जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, ठीक है, कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं, तो उनका स्राव होता है। साथ में जो खाना खाया गया है, जो भोजन हमने प्राप्त किया है, उसका अवशोषण होता है, ठीक है। तो जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, जैसे कि आंत के भीतरी स्तर में जो आंत होती है हमारी, जो इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर की तरफ भीतरी स्तर में वहाँ पर लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती हैं, ठीक है। और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका ऊतक कहते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर होती है स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक? ये प्रेजेंट होते हैं हमारे आंतों में, ठीक है। कहाँ पर होते हैं? हमारे आंत के भीतरी स्तर में, भीतरी स्तर में, यानी कि जो हमारी आंत होती है
इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर की साइड में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्तंभाकार एपिथेलियम वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम क्या होते हैं, तो जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी आंत होती है, उसके अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं, उनसे ना एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलमनार, ठीक है, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू आर ऑल्सो हैज सीलिया, ठीक है। तो जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है वहाँ पर भी कॉलमनार टिश्यू होते हैं, यानी कि स्तंभाकार ऊतक वहाँ पर होते हैं, तो ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहाँ पर क्या होते हैं, हमारे सीलिया होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेयर्स की तरह, बालों की तरह या फिर फिंगर्स की तरह उनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल, और जो एपिथेलियल सरफेस के आउटर सरफेस पर होते हैं, ठीक है। तो जो इनकी एपिथेलियल सेल होती है कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू की, इनकी जो सेल्स होती है, उनकी सेल्स के सरफेस पर क्या होता है, सीलिया होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक में पक्षमाभ होते हैं, जो सीलिया होते हैं, सीलिया को हिंदी में कहते हैं पक्षमाभ होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एपिथेलियमी ऊतक को कोशिका पर एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं पर बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। तो जो एपिथेलियम ऊतक है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि जो श्वास नली है हमारी, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी जो सेल्स होती है, उनके सेल्स पर क्या होते हैं, बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिया, या फिर जिनको हम क्या कहते हैं, पक्षमाभ, इनको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो फिर आगे आता है कि ये जो सीलिया होता है, ये क्या करता है, दीज सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। तो ये सीलिया होते हैं, ये क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, ठीक है। और इनसे क्या होता है, जो म्यूकस होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको आगे की तरफ धकेलते हैं, ठीक है। पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड, यानी कि जो म्यूकस होता है उसको आगे की तरफ धकेलते हैं, जिससे कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो कैसा हो जाता है, क्लियर होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम। और इस तरह के एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। और जो कॉलमनार एपिथेलियम है वो कहाँ पर होता है, वो हमारी इंटेस्टाइन में होता है, हमारी आंत में होता है, ठीक है, उसके अंदर इनर लाइनिंग में होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो एब्जॉर्प्शन करता है और सिक्रीशन करता है, ठीक है, यानी कि अवशोषण करता है और स्राव करता है। लेकिन जो कॉलमनार एपिथेलियम है, ये कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं जो एपिथेलियल सेल्स होती है, उन पर बाल जैसी संरचनाएं होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम पक्षमाभ या फिर सीलिया बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जो म्यूकस होता है उसको आगे की तरफ बढ़ाना, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसको एकदम क्लियर करना, यानी कि साफ रखना। और इसी ऊतक को हम क्या कहते हैं, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम ऊतक इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये पक्षमाभ गति कर सकते हैं, जो बालों जैसी संरचनाएं होती है वो क्या कर सकते हैं, वो गति कर सकते हैं, और इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायक करती है। तो जो इनकी गति होती है वो किसी कारण ही होती है, जो कि वो क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो श्लेष्मा होता है इसको आगे की तरफ बढ़ाती है, और क्या होता है, जिससे कि हमारा जो श्वास नली है वो कैसी होती है, साफ रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला आता है, लास्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यानी कि घनाकार एपिथेलियम। तो ये कहाँ पर होता है, ये कैसे होता है, क्यूब की शेप के होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू इनका नाम रखा गया है, यानी कि घन की आकृति के होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनका क्या नाम रखा गया है, घनाकार एपिथेलियम इनका नाम रखा गया है। ये कहाँ पर होते हैं, जो किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो हमारी किडनी होती है उनके अंदर जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके अंदर की लाइनिंग में ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। और कहाँ पर पाए जाते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर है, जैसे कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो माउथ है यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और भी कई सारे ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, तो वहाँ पर भी ग्लैंड्स में और किडनी ट्यूब्यूल्स में कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू वहाँ पर जो है पाए जाते हैं। घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली, वृक्कीय यानी कि जो किडनी होती है वहाँ पर उसके अंदर में तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करते हैं। कहाँ पाई जाती है, ये तो पाई जाती है वृक्कों में, वृक्क के अस्तर में, ठीक है। और जो लार ग्रंथि की अंदर की जो नली होती है उस अंदर का जो स्तर होता है उसका, ठीक है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। कौन से होते हैं, जो घनाकार एपिथेलियम, ठीक है। फिर उसके बाद अगला आता है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, जिसको हम बोलते हैं। ये कहाँ पर होता है, ये जो ग्लैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड्स एंड द मल्टीसेल्युलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनका कुछ हिस्सा होता है, थोड़ा सा एक पोर्शन होता है जो कि कैसा होता है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है।
फोल्ड्स इनवर्ड, यानी कि वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और क्या होता है, जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड होता है उससे फॉर्म होता है, ठीक है। यानी कि क्या होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू है या फिर एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो क्या होता है, अंदर की तरफ थोड़े से मुड़े हुए होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स का जो है फॉर्मेशन होता है। यानी कि ऐसे ग्लैंड्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो काफी सारी सेल से मिलकर के बनते हैं, उनका जो फॉर्मेशन होता है किसकी वजह से होता है, वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम की वजह से होता है, ठीक है। तो एपिथेलियम ही ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। कुछ एपिथेलियम ऊतक ऐसे होते हैं जिनका जो कुछ हिस्सा जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है और वो क्या बनाते हैं, ग्रंथि बनाते हैं, बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जो ग्लैंड्स वो बनाते हैं, जो ग्रंथियां वो बनाते हैं, उनसे क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स का निकलना होता है, कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, ठीक है। जैसे कि जो सलाइवरी ग्लैंड है उससे जो निकलता है वो अमाइलेज निकलता है, कि एंजाइम निकलता है जिसका नाम है अमाइलेज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एमिलेज कहते हैं। तो जो लार ग्रंथि होती है वहां से कौन सा जो एंजाइम निकलता है, वहां से निकलता है एमिलेज, वहां से एंजाइम निकलता है। तो ऐसी और भी सारी ग्रंथियां हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है जिनसे क्या होता है, कोई भी काफी सारे जो है एंजाइम्स वहां से निकलते हैं, ठीक है। तो कुछ ग्रंथि किसकी वजह से बनती है, जो एपिथेलियल टिश्यू उनका कुछ हिस्सा अंदर की तरफ फोल्ड रहता है, जिससे कि क्या होता है, ग्लैंड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है और बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।